हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्विटर एसआरएस पर। जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको 3 स्टेट्स के बारे में जानकारी दी है, वैसे ही मैं अपना चौथा स्टेट लाने जा रहा हूं, जो कि है हरियाणा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आजकल आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी, और उसके लिए मैंने बहुत सारे अच्छे कंटेंट ढूंढे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, पहले बात मैं आपको हरियाणा के इस्टेब्लिशमेंट और उसके कैपिटल के बारे में बता दूं। तो हरियाणा का इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और इसकी कैपिटल है, आप सब जानते हैं, चंडीगढ़ है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ ही है, दोनों का सेम कैपिटल है। तो ये मत कंफ्यूज रहिएगा कि कुछ अलग कैपिटल है पंजाब या हरियाणा का, दोनों का सेम कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और आइए मैं बताता हूँ आप लोग को कि जो हरियाणा स्टेट है वो किसके किसके साथ, कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मैं लिख देता हूँ शेयरिंग बॉर्डर कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के साथ शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ शेयरिंग करता है। पंजाब के साथ तो करता ही है, और यूपी के साथ इसका काफ़ी, सबसे ज़्यादा तो ये यूपी के साथ ही करता है, एरिया इसका ज़्यादा है शेयरिंग वाला। और एक यूनियन टेरिटरी है जो आप सबको पता है, दिल्ली। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ ये हरियाणा किस चीज़ के लिए फेमस है। ये फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे, ये किसके लिए जाना जाता है पहले मैं बताता हूँ। ये एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता है, और ऑटोमोबाइल्स की भी बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ही ऐड कर देता हूँ, ये कुरुक्षेत्र आप लोग सुने होंगे, जो कि महाभारत में लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये हरियाणा में ही लड़ी गई थी महाभारत का युद्ध, तो इस चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। और हरियाणा को फॉरेस्ट लैंड ऑफ हरि कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, महाभारत कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की लड़ाई यहीं हुई थी हरियाणा में ही। और और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। हरियाणा को बोला गया है द फॉरेस्ट लैंड ऑफ हरि, द फॉरेस्ट लैंड ऑफ हरि। ये इसे क्यों कहा गया है कि जो यहाँ की हरियाली है, जो यहाँ का क्षेत्र है, ये हरि के नाम पे है, भगवान विष्णु के नाम पे है, इसलिए इसको फॉरेस्ट लैंड ऑफ हरि, ये हरि के नाम पर ही हरियाणा पड़ा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आइए मैं आप लोग को अब गवर्नर और मतलब बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसे यहाँ के पहले गवर्नर कौन होंगे। फर्स्ट गवर्नर थे यहाँ के श्री धर्मवीर, श्री धर्मवीरा। और प्रेजेंट हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें। वैसे सवाल फर्स्ट भी पूछ लेता है कभी कभी, इस वजह से मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट जो है वो है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। और इसके सीएम मैं बता देता हूँ, इसके सीएम थे, पहले चीफ मिनिस्टर इसके बीडी शर्मा। और प्रेजेंट सीएम की अगर बात करूँ तो प्रेजेंट सीएम है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। और
चीफ जस्टिस के बारे में भी पीसीएस में कई बार सवाल पूछा गया है। आई होप एसएससी और एनटीपीसी के लिए भी पूछ सकता है। तो चीफ जस्टिस भी याद रखिएगा आप लोग। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पंजाब और हरियाणा दोनों का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में ही है, चंडीगढ़ में ही स्थित है। और दोनों के चीफ जस्टिस मतलब दोनों का स्टेट का हाई कोर्ट एक ही जगह है, तो चीफ जस्टिस भी एक ही होंगे और वो हैं जस्टिस रविशंकर झा। जस्टिस रविशंकर झा। और आइए मैं लैंग्वेज के बारे में बता दूं। तो लैंग्वेज जनरली हर जगह तो नॉर्थ साइड में हिंदी ही बोली जाती है, बट कुछ एडिशनल लैंग्वेज है उनको भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे हिंदी ही बोला जाता है। और एडिशनल लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें इंग्लिश और पंजाबी लिख लीजिए। हरियाणा में पंजाबी ही बोला जाता है। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। वैसे कुछ ही राज्य हैं, ऐसे कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। जो 6 है, 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद है। वो स्टेट मैं बता देता हूँ आपको। पहला स्टेट है, उसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोग को। KUMBAT, इसको कुंबट बोला जाता है। इस कुंबट से आप याद रखिएगा, जैसे के से कर्नाटक है, कर्नाटका, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो आंध्र प्रदेश स्टेट है ये अपने विधान परिषद को डिसमिस करने की मांग कर रहा है। तो हो सके फ्यूचर में यहाँ का विधान परिषद ना रहे। और एक बात और याद रखिएगा, जो उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो वो लोग विधान परिषद की मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट से। और ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट कर सकती है, आप लोग को याद रखिएगा। अंडर 169 आर्टिकल पार्लियामेंट विधानसभा विधान परिषद किसी भी स्टेट विधान परिषद ऐड कर सकती है किसी भी स्टेट में। तो दोस्तों इसके बाद मैं लिख देता हूँ जो मैंने बताया है। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में 90 सीट है टोटल। और पार्लियामेंट्री सीट्स के बारे में बता दूं, ये अक्सर पूछा जाता है। राज्यसभा सीट कितनी है और लोकसभा सीट, अक्सर छोटे एग्ज़ामों में ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें 5 सीट हो गई, राज्यसभा 5 सीट है और लोकसभा 10 सीटें हैं। तो एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग के जानकारी के लिए मैं बस बता दे रहा हूँ। 17,070 स्क्वायर माइल्स है। अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में लिखना है तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। और सेक्स रेशियो पूछा जाता है यहाँ पे। सेक्स रेशियो इसका है 879, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से बताया गया है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात किया जाएगा तो वो 834 हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे लड़कों की मात्रा में लड़कियां बहुत कम है, हरियाणा स्टेट में स्पेशली। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस वजह से इस चीज़ को सही करने के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐप्स और योजनाएं भी बनाई हैं। उसको मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ के सीएम ने बनाई हैं, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की रेशियो कम है लड़कों के हिसाब से। और अब मैं बेसिक स्टेट के बारे में बताऊंगा। जैसे फ्लावर हो गया, जैसे हर स्टेट का मैंने आप लोग को बताया है। स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है,
कम लोगों को ये पता रहता है, क्योंकि लोग ये ऊपरी चीज़ें जानते हैं, बट अंदर ये स्टेट की चीज़ें नहीं जानते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ का स्टेट फ्लावर है लोटस, और स्टेट बर्ड है ब्लैक बक। ब्लैक बग एनिमल है, और ब्लैक बर्ड जो बर्ड है वो ब्लैक फ्रैंकलिन है। और ये जो एनिमल है ब्लैक बक, ये पंजाब का भी स्टेट एनिमल है, इसको आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और हरियाणा और राजस्थान स्टेट में जो ब्लैक बग है, इसको भगवान की तरह पूजा जाता है। आप लोग को पता भी होगा कि सलमान खान जी ने किसी हिरण को मार दिया था, तो उनके ऊपर केस हो गया था। तो वो केस राजस्थान वालों ने ही किया था, क्योंकि वो ब्लैक बग को बहुत भगवान की तरह पूजते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं, इस वजह से। और स्टेट ट्री के बारे में बताऊंगा तो ये पीपल का वृक्ष होगा। और इसके बाद आइए मैं कुछ ज़रूरी बताता हूँ जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछते हैं, जैसे डांस फॉर्म्स क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या होते हैं। डांस फॉर्म में बताऊँगा, 2 ही डांस फॉर्म है, आपको याद रखना है। एक है सांग, 2 ही इम्पोर्टेंट है, और एक है धमाल। ये दोनों अक्सर पूछा जाता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हरियाणा में होते हैं, वैसे आप लोग को बता दूं कि भारत का 70% जो एग्रीकल्चर जो मतलब उत्पादक होता है, ये लोग 70% पंजाब और हरियाणा ही मिलके करते हैं, और बाकी के 30% बाकी अदर स्टेट करते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इसी चीज़ पे जो किसानों के विरोध में नया जो कानून लाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट है। क्योंकि आप जैसे रेशियो आप जानते हैं, 70% यहीं से उत्पाद हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों इतने विरोध कर रहे हैं इस कानून का। बाकी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखिए, अरावली, देखिए एक बात याद रखिएगा, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे पुरानी माउंटेन है। तो यहाँ पे ये अरावली सॉइल भी मिलता है, और अरावली सॉइल काफ़ी वो होती हैं जो ये मतलब फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से करती हैं, ये मिट्टी काफ़ी अच्छी होती हैं। और इसी वजह से यहाँ पे लगभग हर फसलें होती हैं, जैसे शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, और राइस, वीट, मेज़, ये सब चीज़ें, और ग्राउंड नट्स भी। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा है, क्योंकि जानकारी और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे उसको मैं अब डायरेक्टली आप लोग को पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि वीडियो भी छोटा हो और आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाए। तो जैसे मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपको बताया था कि यहाँ पे अरावली सॉइल है, जो कि जहाँ से बहुत अच्छी मिट्टी है उत्पादक के लिए। तो यहाँ पे लगभग हर फसलें ही मिलती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेशनल पार्क यहाँ पे 2 ही नेशनल पार्क हैं, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर को आप ये मत समझिएगा कि ये यूपी का है। सुल्तानपुर सुनते ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यूपी मार्क कर देते हैं, बट ये सुल्तानपुर हरियाणा में है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। पिलग्रिमेज साइट हैं 3 है, एक ज्योतिषार है, और एक नादा साहिब है, और एक ब्रह्म सरोवर है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बर्ड सेंचुरी की अगर बात करूँ तो विंध्यवास है, विंध्यवास बर्ड सेंचुरी है, और खरपवास है। और जो कि बर्ड सेंचुरी आप याद मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं आते, बस एज अ नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो वही विंध्यवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, कालेश्वर है, नाहर है, जो कि सब कुछ सेम है। तो आप लोग को याद करने में काफ़ी आसानी होगी।
और अगर रिवर्स की बात करूँ तो यमुना रिवर है और घाघरा रिवर है। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ से पूछा जाता है। और डैम्स के बारे में याद अगर आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कौशल्या डैम और ताजेवाल बैरेज जो कि यमुना नदी से निकलती है, और लखवा डैम, ये इम्पोर्टेंट है। ये उत्तराखंड का ही पार्ट है बट इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आपको हरियाणा में ही पढ़ा दिया। और लेक्स की अगर बात करूँ तो सूरज कुंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा इसको याद रखिएगा, ये फरीदाबाद में है। और सूरज कुंड में एक और चीज़ है कि यहाँ पे मेला लगता है जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट भी शामिल होता है और एक कंट्री भी शामिल होती है, उज्बेकिस्तान। तो ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा मेला है, सूरज कुंड का मेला हमेशा लगता है। फिर तिलियार लेक है, ब्लू बर्ड लेक है जो कि हिसार में है। ब्लू बर्ड को भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ फेस्टिवल हैं जो कि मनाया जाता है, जैसे मैंगो मेला है, पिजनौर फेस्टिवल है, ये हेरिटेज साइट में भी आता है। फिर मानेसर है, मानेसर ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये फेमस है। फिर पानीपत है, पानीपत फर्टिलाइजिंग के लिए है, ऑयल रिफाइनरी के लिए है। और यहाँ पे पानीपत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचार भी बहुत सारे मिलते हैं, पिकल्स भी मिलते हैं। फिर फरीदाबाद में ब्रास का काम होता है, ब्रास को आप लोग पीतल बोलते हैं। और फिर यमुनानगर की बात करूँ तो यहाँ पे पेपर मिल्स हैं, ये मैंने अच्छे से आप लोग को लिख दिया ताकि आप लोग को जानकारी मिल जाए। फिर थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे गोरखपुर एटॉमिक सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। गोरखपुर, आप लोग देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, गोरखपुर अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग यूपी मार्क कर देंगे, बट नहीं, गोरखपुर एटॉमिक सुपर थर्मल हरियाणा में है। फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, पानीपत है, राजीव गांधी भी है पावर स्टेशन। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। फिर फेमस एयरपोर्ट्स में अगर देखो तो इसमें हिसार है, फिर करनाल है, फिर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चंडीगढ़ तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कास्ट में यहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, ना कोई शेड्यूल ट्राइब है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर और स्टेडियम की बात करूँ तो यहाँ पे 2-3 स्टेडियम है, जैसे भीम सिंह स्टेडियम है जो कि भिवानी में है, नहर सिंह स्टेडियम है, द्रोणाचार्य स्टेडियम है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ट्राइब्स में देखें तो 2 ही ट्राइब है, हंसी और कांजेर, जो कि पूछा जाता है। और इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स के बारे में बताऊँ तो एक शीश महल है और एक ख्वाजा खिज्र है का मकबरा है, टॉम्ब है। और निकनेम हरियाणा के कुछ सिटीज़ का निकनेम जैसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ महाभारत। पानीपत है, सिटी ऑफ वेवर, जो लोग कढ़ाई बुनाई करते हैं उन लोग के लिए पानीपत को जाना जाता है। और गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गुरुग्राम जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है। और एक्सीलेंस स्किल इस एक योजना है, इसके तहत एक्सीलेंस स्किल सोलर पावर के थ्रू हरियाणा को, मतलब हरियाणा में योजना चलाया गया सोलर पावर के लिए। और अम्बाला गोल्डन एरो राफेल, अम्बाला में ही वो जो फ्रांस और इंडिया की जो राफेल डील हुई थी, इस समय वो अम्बाला में ही है। अम्बाला एयर बेस है एयरफोर्स का, वहीं पर राफेल को रखा गया है। और GI टैग की बात करूँ तो फुलकरी है, जो कि तीनों राज्य में ये फुलकरी मनाया, मतलब ये एक वो है त्यौहार टाइप है, उसको मनाया जाता है, उसके लिए GI टैग मिला है। और फेमस पर्सनालिटी की बात करूँ हरियाणा से तो परिणीति चोपड़ा जी हैं, जूही चावला भी यहीं से हैं, ओम पुरी भी यहीं से हैं, और आपके फेमस रामदेव बाबा भी यहीं से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये मैंने हरियाणा स्टेट के बारे में आप लोग को पूरा पढ़ा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी है, बट इसमें मैंने पूरा कंटेंट अपना दिया है। और अगर आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप लोग को ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आगे मैं आप लोग को नए स्टेट के बारे में बताऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।